टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, आपको ह्यूमन हार्ट की फिगर ड्रॉ कैसे करनी है। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोगों ने इसकी कॉपी करनी। अभी लाइन ऐसे, इसको ये फिस्ट शेप में होता है बेटा, फिस्ट मुट्ठी का आकार होता है ना, शेप में। और ये पिक्चर आपको मैं एनसीईआरटी करवा रहा हूँ बेटा, जो एनसीईआरटी अब इसको बेटा ऐसे रेड कलर से थोड़ा शेड करना है इसको, इस पोर्शन को। और ये बीच में इसको सेप्टम, ये बीच में है इसको सेप्टम बोलते हैं। ये बेटा ओर्टा है, यहाँ से ब्लड। अभी आपको ब्लड का बताएंगे कि हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो लंग्स से ब्लड कैसे डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स में कैसे ट्रांसमिट करता है। तो आप लोग उसको ध्यान से बनाना है। ये हमारी वीना कावा है, जो आपको वीना कावा ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज वीना कावा। ये वॉल्व होते हैं बेटा, जब ब्लड का प्रेशर होता है तो ये वॉल्व ओपन होते हैं। और ये जो अरोडा की जो ये आगे खुलेगी इसमें ऐसे, और ये ऐसे खुलेगी। ये पल्मोनरी वेन्स है, पल्मोनरी वेन्स। इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, ब्लड ऐसे जाएगा इससे, और यहाँ से डिफरेंट ये जो नस है ये आगे खुलेगी ऐसे, और ये भी ऐसे खुलेगी। ये आगे इसको बढ़ाएंगे। तो ये ब्लड यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये ब्लड का पाथ है, और यहाँ से ब्लड एंटर करेगा इसमें। तो बेटा यहाँ पे हमें वॉल्व बनाने, क्या बनाएंगे यहाँ पे, वॉल्व। ऐसे वॉल्व बनाएंगे। ये वॉल्व है, और सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे वॉल्व बनानी। ये वॉल्व है, और ये वॉल्व है। फ्रेंड, ये ह्यूमन हार्ट है। तो ये जो जैसे जो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड, तो बीच में जो होता है इसको बोलते हैं सेप्टम, जो हमारे ब्लड में सेप्टम।
ऑक्सीजनेटेड इस साइड ब्लड होता है और डीऑक्सीजनेटेड इस साइड होता है बेटा। और इसको हम बोलते हैं, ये चीज़ हमारी है पल्मोनरी वेन्स। क्या बोलते हैं इसको? ये पल्मोनरी वेन्स। और बेटा ये होता है लेफ्ट ऑट्रियम, क्योंकि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। लेफ्ट ऑट्रियम, और ये वाला बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और बीच में ये वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं ये? वॉल्व। और इसको हम बोलते हैं, ये हमारा होता है राइट ऑट्रियम, राइट ऑट्रियम। यहाँ पे AU नहीं होता है, ATRIUM ऑट्रियम। और ये होता है हमारा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। और ये बेटा हमारी होती लोअर वीना कावा या इंफीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा। और ये होती सुपीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा। अब हमें देखना है कि ब्लड हमारा कहाँ से कहाँ तक रोटेट करता है, कैसे सर्कुलेट होता है, और इसको हम बोलते हैं ऑर्टा। सबसे जो ब्लड में, बॉडी में सबसे जो बड़ी आर्टरीज होती है तो ये ऑर्टा है। इसको चलो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, इसको AORT, इसकी स्पेलिंग ध्यान से करना बेटा। और ये होती है पल्मोनरी आर्टरीज। क्या ये? पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज, ARTERIES, आर्टरीज। अब देखते हैं हम ब्लड, जो ह्यूमन हार्ट है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गन सिस्टम। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कि जो बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट करता है वो क्या होता है? ह्यूमन हार्ट। तो बेटा ये पल्मोनरी वेन्स है हमारी। क्या है ये पल्मोनरी वेन्स है। और पल्मोनरी वेन्स से ही हमारा ब्लड, जैसे यहाँ से पल्मोनरी वेन्स है तो यहाँ से लंग से ब्लड आता है। कहाँ से ब्लड आता है? लंग से। और कौन सा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बॉडी में यहाँ पे ये ब्लड एंटर करेगा लेफ्ट ऑट्रियम में। कौन सा ब्लड है इसमें? ऑक्सीजनेटेड, यानी ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले लेफ्ट ऑट्रियम में आएगा। तो लेफ्ट ऑट्रियम क्या होगा? लेफ्ट ऑट्रियम जब पूरा फुल हो जाएगा तो बेटा ये एक्सपेंड होगा। और जैसे ही एक्सपेंड होगा तो ये वॉल्व ओपन होंगे, ये वॉल्व खुलेंगे और लेफ्ट ऑट्रियम से ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो जब ये वाला पार्ट एक्सपेंड होता है उस समय ये वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसी को हम हार्ट बीट बोलते हैं। और जब ये वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वाला पार्ट एक्सपेंड होता है, ये अपोजिट होते हैं। तो जैसे ही ये पार्ट ये एक्सपेंड होगा तो वॉल्व खुलेंगे और ब्लड इसका इसमें आ जाएगा। और जैसे ही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में होगा तो जैसे इसे पूरा जब ब्लड ये पूरा पार्ट भर जाएगा तो जैसे ही जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से ब्लड ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है, यहाँ से ब्लड ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये वॉल्व लगे होते हैं, यहाँ से ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये बेटा हम बात कर रहे थे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। किसकी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा पूरी बॉडी में गया, क्योंकि ये सर्कुलेटरी सिस्टम है तो यहाँ पे ब्लड वापस भी आएगा। तो अब क्योंकि हम खाना वगैरह खाते हैं, खाना खाने के दौरान जब खाना का डाइजेशन होता है तो CO2 गैस खाना में मिलती है, तो ब्लड में CO2 गैस, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो वापस आएगा हार्ट में लोअर वीना कावा के थ्रू। तो नीचे वाला हार्ट के जो नीचे लोअर बॉडी का ब्लड एंटर करता है लोअर इंफीरियर वीना कावा से। और किस में आएगा बेटा? ये ब्लड आएगा इसमें राइट ऑट्रियम में। किस में आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है? ये ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ये राइट ऑट्रियम पूरा कंप्लीट फुल हो जाता है तो ये वॉल्व हमारे तो एक्सपेंशन होता है और ये वॉल्व ओपन होते हैं, तो यहाँ से राइट ऑट्रियम से ब्लड किस में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। किस में जाएगा ये ब्लड, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल, क्योंकि वही सिस्टम जब ये वाला पार्ट एक्सपेंड होता है तो ये वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब ये वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये वाला पार्ट एक्सपेंशन। इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। तो जब ये वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, ये वॉल्व है, और यहाँ से ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज थ्रू लंग्स के पास जाएगा। लंग्स के पास क्यों जाएगा, क्योंकि लंग्स के पास ऑक्सीजन कैरी करने के लिए जाएगा, ऑक्सीजन मिक्स होके फिर ब्लड दोबारा से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट ऑट्रियम आ जाएगा। तो बेटा एक सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ह्यूमन हार्ट में सबसे पहले आपने 4 चैम्बर है, लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल। बीच में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करता है वो क्या होता है, सेप्टम। अब हमारी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से लोअर बॉडी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो आता है लोअर यानी इंफीरियर वीना कावा से, और अपर बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आता है अपर वीना कावा के थ्रू। ये इधर से आएगा ऐसे, और किस में आएगा, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के 2 रास्ते हैं। ऊपर वाले बॉडी का, हार्ट के ऊपर वाले बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक सुपीरियर वीना कावा के थ्रू आएगा किसमें, राइट ऑट्रियम में। और लोअर बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा इंफीरियर वीना कावा यानी लोअर वीना कावा से, और दोनों ब्लड कहाँ पे कलेक्ट होंगे, राइट ऑट्रियम में। तो ये वाला पार्ट जब एक्सपेंड होता है तो वॉल्व खुलते हैं, राइट वेंट्रिकल में आएगा, और ये वाला पार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पल्मोनरी आर्टरीज थ्रू ब्लड जाएगा लंग्स के पास फॉर कैरी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर दोबारा से सर्कुलेट होके लेफ्ट ऑट्रियम में आता है। तो ये वाला सिस्टम आप लोग ध्यान रखना कि ब्लड लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा थ्रू पूरी बॉडी में जाता है, और वापस ब्लड लोअर कावा और अपर वीना कावा के थ्रू राइट ऑट्रियम में, राइट ऑट्रियम थ्रू राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज में। तो बिल्कुल एनसीईआरटी को आपने फिगर भी करना है और उसकी वर्किंग आप लोग करेंगे ध्यान से। पहले इसकी फिगर को, इसके पार्ट्स, ये सब कुछ ध्यान से करना है। आफ्टर दैट ओके, थैंक